हेलो गाइस, मैं सुनील पारिक इंडियन टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वो था डीसी मोटर, और डीसी मोटर के अंदर अपन लगभग 710 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो तक। और इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो है 711 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको जरूर करना। ठीक है, चलिए आज की जो पहला क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है, निम्न में से किस अनुप्रयोग में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हमेशा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन पे चलते हैं अपन। देखिए इसके इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है मेरे पास, एक कार को चलाने के लिए, एक वाटर पंप हेतु ड्राइव के लिए, पंखे मोटर के लिए, प्रत्यावर्ती धारा या डीसी मोटर में प्रचालन हेतु। तो ये बता देता हूँ, पंखों के अंदर सीरीज मोटर का यूज नहीं करते अपन, पंखों के अंदर करते हैं अपन डिफरेंशियल मोटर का। वो प्रत्यावर्ती धारा या डीसी धारा मोटर में प्रचालन, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया पूरा पूरा। तो मोटरों चलाने मोटर का उपयोग अपन क्यों करेंगे भाई। और जो बी ऑप्शन है वो क्या है, एक वाटर पंप हेतु ड्राइव के लिए, तो वाटर पंप के अंदर इसका अपना प्रयोग नहीं करते। और एक कार को चलाने के लिए, आजकल जो इलेक्ट्रिकल कार आती हैं या कोई भी गाड़ी आती है उसके अंदर कौन सी मोटर लगी होती है, सीरीज मोटर। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा टॉर्क चाहिए शुरुआत के अंदर, इसीलिए यहाँ पर सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि डीसी धारा मशीनों में आंशिक पिच कुंडली का उपयोग क्यों किया जाता है। शीतलन सुधार करने के लिए, शीतलन बोलते हैं ठंड को, यानी कि मोटर को ठंडा करने के लिए, ताम्र हानियाँ कम करने के लिए, उत्पन्न बेक ईएमएफ बढ़ाने के लिए, स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो सबसे पहला रीजन जो मेरे पास होता है आंशिक पिच का, आंशिक बोलते हैं छोटी पिच को, यानी 180 डिग्री से कम वाइंडिंग में जो करता हूँ उसको मैं शॉर्ट पिच या आंशिक पिच बोलता हूँ। ठीक है, तो इसका उद्देश्य एक ही होता है, सबसे पहला पहला क्या होता है इसका, ताम्र हानि कम करने के लिए। क्योंकि अगर मैं वाइंडिंग छोटी करूँगा तो वहाँ पे मेरे पास तांबा कम लगेगा, और तांबा कम लगेगा इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कौन सी हानि कम हो जाएगी, ताम्र हानियाँ। और ताम्र हानियाँ कम होंगी तो इसकी वजह से वहाँ पे तांबा भी कम लग रहा है, उसके बाद में क्या होगा, जो पैदा होने वाला ईएमएफ है वो भी क्या हो जाएगा, कम। और ईएमएफ कम होगा, इसकी वजह से वहाँ पे स्पार्किंग भी क्या हो जाएगी, कम। तो ये बाद का रीज़न हो गया। तो पहला रीज़न क्या है इसका, ताम्र हानियाँ कम करने के लिए। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो इसका उत्तर क्या आता, डी आता। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 5 HP तक की छोटी डीसी मोटरों के पास आमतौर पर 2 पोल होते हैं, 4 पोल होते हैं, 6 पोल होते हैं या 8 पोल होते हैं। जो अपने पास छोटी छोटी डीसी मोटरें आती हैं, जैसे खिलौनों के अंदर मोटरें आती है आपने देखी भी होंगी, तो उनके अंदर 2 ही पोल होते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, और बीच में क्या पड़ा होता है, आर्मेचर। यानी कितने पोल होते हैं, 2 पोल। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन, यानी कि 2 पोल होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रह गया, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेवल ट्रैक पर ट्रेन को 48 किलोमीटर पर आवर से खींचने हेतु रेल इंजन 35,300 न्यूटन का कर्षण बल लगाता है। यदि उसी ट्रेन को 50 पर एक की प्रवणता पर खींचे जाने पर 55,180 न्यूटन के कर्षण बल की आवश्यकता होती है, तो रेल इंजन को डीसी सीरीज मोटर और सेकेंड नंबर पर इंडक्शन मोटर से चलाए जाने पर इसकी द्वारा प्रदत्त शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी इसकी जो मुझे पावर है वो पावर बतानी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसके अंदर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, यानी जो आउटपुट मिलेगा इस मोटर के द्वारा अपने को, जो आउटपुट मिलेगा, कितना बल आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को निकाल लेता हूँ मैं। तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको आउटपुट निकालने का। देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा मेरे पास क्या होगा, जो इस पर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इनटू इसके ऊपर जो खींचने में बल लग रहा है, ये तो हो गया इसका फोर्स। ये क्या हो गया, इस ट्रेन को खींचने के लिए लगने वाला बल, इनटू इसको बोलते हैं वी। ठीक है, इनटू जो मेरे पास ये मान के इसमें के अंदर इनटू 1000, इसमें क्या कर देता हूँ इसको 1000 डिवाइड बाई जो इसके अंदर अपने पास निकालना किसके लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसके अंदर घंटों के लिए 60 × 60 36 को भाग करता हूँ। तो मेरे पास उत्तर क्या आएगा, एफ का मान कितना है, 35,300 इंटू वी का मान 48 इंटू 1000 बटे 3600। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास,
639.92 HP, यानी इतना ये बल्ब मुझे आउटपुट में दे रहा है। इसको आप काट लेना, कितना आ जाएगा मेरे पास 639.92 HP, यानी कि ये जो आउटपुट मुझे दे रहा है 639.92 HP का दे रहा है। ये तो निकल गई मेरे पास HP। अब जो मेरे पास एसी मोटर होती है उनके अंदर जो HP होती है वो समानुपाती किसकी होती है, टॉर्क की। किसकी होती है, टॉर्क की। तो मेरे पास ये क्या आ गया, HP आ गया, हॉर्स पावर। अब इसको मुझे किस में बदलना है कि HP को मुझे पावर के अंदर बदलना है। पावर के अंदर बदलने के लिए जो मेरे पास लग रहा है बल, ये बल बटे जो पहले बल लग रहा था, इन दोनों का अनुपात में इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी आउटपुट पावर आ जाएगी। देखिए मेरे पास अभी कितना HP आया, 639.92 HP इंटू जो अब बल लग रहा है, अब कितना लग रहा है 55,180। अभी मैं बता दूँ ऐसा मैंने क्यों किया, 55,180 और पहले कितना लग रहा था 35,300। 35,300 इसको आप काटोगे तो मेरे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 735.7 किलोवाट। कितना आ जाएगा, 735.7 किलोवाट। ठीक है। अब देखिए ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले जो बल लग रहा था उसके बाद में जो बल लग रहा था, इनके अंदर अंतर आ चुका है। किसकी वजह से, इनके जो अपने खींच रहे हैं, पहले 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से खींच रहे थे, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दी प्रवणता इसकी, इसलिए मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरे पास, बी ऑप्शन। तो आप इसको सोल्यूशन कर लेना। अगर समझ में नहीं आता है आपके तो आप हमें दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की इनकी लिंक दी गई है और आप उनके ऊपर जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर फ्री में PDF वगैरह यानी कि स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो लाइक भी किया करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि हम भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिक् परिवर्तन में सुधार के 3 तरीकों को चुनें। कम्यूटेशन के अंदर सुधार करना है मुझे, ऐसे 3 तरीके बताने जिससे मैं कम्यूटेशन में सुधार कर सकता हूँ। रिंग वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज कम्यूटेशन। तो सीरीज कम्यूटेशन से मैं कम्यूटेशन में सुधार नहीं कर सकता, ये तो नहीं आएगा। अगला क्या है, प्रतिरोध कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन या कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो ये तो इसका क्या ऐसे ही है, क्योंकि प्रतिरोध अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो मेरे पास धारा में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अब नहीं होगा, तो वहाँ पे कम्यूटेशन घट जाएगा। वोल्टेज कम्यूटेशन यानी वोल्टेज के अंदर चेंज करूँगा तो कम्यूटेशन कम किया जा सकता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाऊंगा, ये तो डीसी जनरेटर के अंदर मैंने आपको बता भी दिया कि अपना अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं तो वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कम्यूटेशन कम ही होगा। और अगला क्या, कैपेसिटेंस। तो डीसी के अंदर धारिता का कोई मतलब नहीं होता, न सीरीज बाइंडिंग लगाने से कम्यूटेशन कम नहीं होता। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। कैपेसिटेंस कम्यूटेशन प्रेरकत्व क्या आ गया, प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व से मेरे पास क्या नहीं होता, कम्यूटेशन कम नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगा। उत्तर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। बी क्या है, प्रतिरोध कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन और क्षतिपूर्ति वाइंडिंग, इन तीनों के माध्यम से मैं कम्यूटेशन को कम कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा भी जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीनों में सिलिकॉन स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है। मेरे पास जो कोई भी मशीन हो, चाहे आपके पास ट्रांसफार्मर हो, चाहे डीसी मशीनें हो, चाहे आपके पास एसी मशीनें हो, सभी के अंदर अपने क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं। उसका रीज़न होता है मेरे पास स्ट्रेसिस हानि को कम करना। तो उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। इससे लो हानियाँ कम होती हैं। तो कौन सी हानि, लो हानि 2 प्रकार की होती हैं, एक भंवरधार हानि, एक होता है स्ट्रेसिस लॉस। तो ये सिलिकॉन मिलाते हैं, वो मिलाते हैं किस लिए, स्ट्रेसिस के लिए। और पत्तियों के रूप में काटते हैं, वो काटते हैं किस लिए, भंवरधारा के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, SI इकाई में डीसी मोटर के टॉर्क की इकाई क्या होती है। तो SI के अंदर पूछा है, तो टॉर्क की इकाई ये भी होती है, न्यूटन सेंटीमीटर भी होती है, जूल भी होती है, पर न्यूटन प्रति वर्ग प्रति मीटर नहीं होती। न्यूटन प्रति मीटर होती है, क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर क्या होती है, न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। उत्तर क्या गया इसका, सी ऑप्शन। पर ये ऐसा इकाइयाँ नहीं होती, होती जरूर है इकाइयाँ,
पर ये ऐसा इकाई नहीं होती, ऐसा इकाई क्या होगी, जूल होगी, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट मोटर एक स्थिर टॉर्क भार पर चल रही है। आर्मेचर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध डालने पर मोटर की चाल क्या हो जाएगी। तो देखिए शंट मोटर है, कौन सी मोटर, शंट मोटर, स्थिर टॉर्क और स्थिर भार पे चल रही है। आर्मेचर परिपथ में अगर मैं क्या डालूंगा, अतिरिक्त प्रतिरोध, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, और आर्मेचर करंट कम होगी तो इसकी गति जो होगी वो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, गति क्या होगी, घटेगी। तो क्या है इसका, घटेगी। सभी मोटरों में घटती है गति लोड बढ़ाने पर, केवल एक मोटर को छोड़कर, उस मोटर का नाम क्या है, डिफरेंशियल मोटर, जिसका उपयोग अपन नहीं करते। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक डीसी सीरीज मोटर में लोड धारा के 3 एम्पियर पे 20 न्यूटन बल का क्या पैदा होता है, टॉर्क पैदा होता है। यदि धारा को बढ़ाकर 6 एम्पियर कर दूं तो पैदा होने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा। तो 3 एम्पियर से क्या कर रहा हूँ, 6 एम्पियर, यानी दुगुना बढ़ा रहा हूँ। और दुगुना बढ़ाऊंगा तो डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क क्या किसी समानुपाती होता है, आई स्क्वायर के समानुपात में होता है। जब करंट दुगुनी बढ़ी है तो टॉर्क भी क्या बढ़ेगा, 2 की स्क्वायर, स्क्वायर में बढ़ेगा टॉर्क, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा। पहले 20 न्यूटन था, अब 4 गुना बढ़ के कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक संयोजी, यानी यौगिक बोलते हैं अपन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को, डीसी मोटर पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम पे गति करती है। यदि इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो इसकी गति क्या हो जाएगी। तो कम्युलेटिव मोटर वो मोटर होती है जिसके अंदर 5T बराबर क्या होता है मेरे पास, 5SH प्लस 5SE, यानी कि वो मोटर जिसके अंदर टोटल फ्लक्स, शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स इनका योग होता है। अब अगर सीरीज फील्ड को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट, तो सीरीज की फ्लक्स बढ़ाएगी नहीं, तो सीरीज का फ्लक्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम। और टोटल फ्लक्स कम होगा इसका मतलब गति का मान बढ़ेगा। उत्तर क्या आएगा इसका, बढ़ेगा, क्योंकि एन समानुपाती क्या होता है, 1/5। टोटल फ्लक्स घटेगा तो गति का मान बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, शंट मोटर का विद्युत अवरोधन की प्लगिंग विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रिंटिंग प्रेस, रोलिंग मिल, एलिवेटर, इनमें इनमें से कौन सा गलत है। तो अपन प्लगिंग विधि करते हैं मोटरों को उल्टा घुमाने के लिए, और प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी अपन प्लगिंग का करते हैं, रोलिंग मिल के अंदर भी करते हैं, एलिवेटर के अंदर भी अपन करते हैं इसका उपयोग। तो इनमें क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों के अंदर अपन प्लगिंग विधि का उपयोग करते हैं, इनमें कोई गलत नहीं है, तीनों के ऐसे ही है। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन क्या है रिपीट होंगे बार बार, तो आप उनको थोड़ा ध्यान से देखना। रेटेड लोड और रेटेड वोल्टेज के साथ संचयी कंपाउंड डीसी मोटर में यदि सीरीज वाइंडिंग लघुपतित कर दी जाए तो इसकी गति पे क्या असर पड़ेगा। लोड क्या स्थिर है और वोल्टेज भी क्या है, रेटेड है पूरी। उसके साथ मैंने कंपाउंड मोटर थी मेरे पास, उसके अंदर मैं सीरीज वाइंडिंग क्या कर दी, शॉर्ट कर दी, तो गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो अभी मैंने करवाया था कि मेरे पास कम्यूटेटर जो कंपाउंड मोटर होती है उसके अंदर 5SH प्लस 5SE होता है। जब मैंने इस वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया, सीरीज वाली वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया, तो सीरीज का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम। और टोटल फ्लक्स कम होगा तो गति का मान बढ़ेगा, क्योंकि एन समानुपाती क्या होता है, 1/5, गति का मान बढ़ेगा। जो इसकी रेटेड गति थी उससे भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन, गति बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लोहे के बने कोर के चोक कॉइल को 15 वोल्टेज की डीसी सप्लाई पे जोड़ते हैं तो 1.5 एम्पीयर धारा लेती है। जब 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ें तो ये 2 एम्पीयर धारा लेती है और 60 वाट का क्या करती है, खर्च करती है। तो लोहा नहीं बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर ताम्रहानि निकाल दो, क्या निकाल दो, ताम्रहानियाँ। और ताम्रहानियों फॉर्मूला क्या होता है, I²R। पर मेरे पास आर नहीं है यहाँ पर, तो आर मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फाइंड आउट करूँगा आर का मान, आर बराबर क्या होता है, V/I। वी का मान कितना है मेरे पास, 15, बट आई का मान 1.5, तो कितना आ जाएगा मेरे पास,
10 ओम। तो करंट कितनी है मेरे पास, 2 एम्पियर। तो 2 × 2 × 10 कितना आ गया, 40 वाट। यानी कि मैं अगर इसको एसी पे जोड़ता हूँ तो मेरे पास तांबा आनी होती है 40 वाट। पर ये टोटल जो पावर खपत कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 60 वाट। इसमें पूछा क्या, लो हानि। अगर 60 वाट खपत कर रहा है, उसमें से 40 वाट के हैं तांबर हानियाँ, तो मेरे पास जो बच गई वो क्या होंगी मेरे पास, लो हानियाँ। उत्तर क्या आएगा इसका, 20 वाट। तो 20 वाट की लो हानि ये खपत करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के सीरा बॉक्स में कितने टर्मिनल होते हैं। मोटर कौन सी है, कम्युलेटिव मोटर कौन सी मोटर है, चाहे आपके पास लॉन्ग शंट हो चाहे आपके पास शॉर्ट शंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मोटर है कौन सी, कम्युलेटिव। और कम्युलेटिव मोटर के अंदर दो तो निकलेंगे बाहर टर्मिनल सीरीज के, दो निकलेंगे बाहर शंट के, और दो निकलेंगे आर्मेचर के। टोटल टर्मिनल कितने बाहर आएंगे, 6। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक डीसी मोटर का फ्लक्स और भार धारा स्थिर रखे जाते हैं, तो इसमें आर्मेचर के आर पार वोल्टेज 5% बढ़ा दें तो मोटर की गति क्या हो जाएगी। यानी फ्लक्स मुझे मैं क्या रख रहा हूँ, स्थिर रख रहा हूँ, और लोड धारा भी क्या रख रहा हूँ, स्थिर। अगर मैं वोल्टेज को 5% बढ़ाता हूँ तो मोटर गति भी क्या बढ़ जाएगी, 5% बढ़ जाएगी। उत्तर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। वैसे बता देता हूँ बढ़ेगी क्यों, ये भी बता देता हूँ। ई बी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए। ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, ई बी क्या, ई बी की समानुपाती कौन होता है, एन होता है। तो यहाँ पे एन लिख सकता हूँ। अगर वी बढ़ाऊंगा तो एन का मान भी बढ़ेगा, समानुपात में होता है, क्या होता है समानुपात में। तो 5% बढ़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या, यदि एक डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य हो जाए तो उसकी गति क्या होगी। अगर फ्लक्स शून्य हो गया तो एन समानुपाती क्या होता है, 1/5। 5 शून्य तो गति का मान अनंत। ये ऑप्शन आएगा, गति अनंत हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्यरत एक डीसी सीरीज मोटर लाइन से 1 एम्पीयर की धारा ले रही है। यदि अब भार इस प्रकार कम कर दिया जाए कि ली गई धारा आधी हो जाए तो मशीन की गति, नगण्य संतृप्ति और आर्मेचर प्रतिरोध होगी। यानी इसके अंदर संतृप्ति क्या है, हुई नहीं अभी। करंट कितनी है, 1 एम्पीयर। अब कितना कर दिया मैंने करंट को, आधा। ठीक है, अगर मैं करंट को भार को आधा करूँगा और तो करंट भी क्या हो जाएगी, आधी। करंट आधी होगी, इसमें फ्लक्स क्या होगा, आधा। तो गति का मान बढ़ेगा, तो गति क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित नहीं होगी, घटेगी नहीं, घटेगी नहीं तो बढ़ जाएगी। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। 100% बढ़ जाएगी, पक्का बढ़ेगी, 100%। इस ऑप्शन मतलब ये है, ये नहीं है कि गति अनंत हो जाएगी, मतलब श्योर बढ़ेगी। 100% का मतलब क्या, श्योर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट मोटर की गति शून्य भार से पूर्ण भार तक थोड़ी सी घटती है 2 से 5%। ये तो मैं बता भी चुका हूँ, 2 से 5% घटती ही है, क्योंकि इसका फ्लक्स क्या रहता है, 2 से 5% परिवर्तन होता है, वो लगभग क्या रहता है, स्थिर। थोड़ा सा घटने का मतलब लगभग क्या, स्थिर है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये तो समझाने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये देखिए क्वेश्चन, नया ही क्वेश्चन है आपके लिए। एक डीसी मोटर का गति विनियमन खाली स्थान की तरह होगा। तो विनियमन का फॉर्मूला बता देता हूँ कि नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड। सभी के अंदर, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, सब के अंदर फॉर्मूला एक ही है। अगर वोल्टेज पूछे तो नो लोड की वोल्टेज माइनस फुल लोड बटे फुल लोड की वोल्टेज। अगर गति पूछे, नो लोड की गति माइनस फुल लोड की गति बटे फुल लोड की गति। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नो लोड की गति माइनस फुल लोड की गति बटे फुल लोड की गति इंटू 100। तो ये क्या है, गति विनियमन का फॉर्मूला। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम यांत्रिक शक्ति कब विकसित होगी। यानी कि डीसी मोटर है, उसके अंदर शक्ति अधिकतम चाहिए। अधिकतम शक्ति के लिए मैंने आपको पिछले वाली वीडियो तक बताया भी था कि अगर मेरे पास मोटर है तो मोटर के अंदर बेक ईएमएफ अगर वोल्टेज का आधा हो जाए तो अधिकतम शक्ति पैदा होगी।
अगर जनित्र है तो वोल्टेज उसके अंदर Eg की क्या हो जाएगी, आधी, तो अधिकतम वो शक्ति देगा। ये होता है जनित्र में, ये होता है मोटर में। तो बैक ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेज का आधा हो जाए तो शक्ति क्या होगी, अधिकतम होगी। ये तो आएंगे नहीं ऑप्शन, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों में मैं फॉर्मूला आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक डीसी मोटर अधिकतम शक्ति विकसित कर रही है तो इसकी दक्षता क्या होगी। तो डीसी मोटर की दक्षता लगभग अपन 50% लोड के ऊपर अधिकतम होती है, 50% लोड के आसपास। ठीक है, तो उत्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन। 50 पूरा कभी भी 100% 50 तो होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आदर्श की बात करता उत्तर क्या आता, 50 आता। अब जैसे मान लीजिए एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अपन ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा बोलते हैं, जीरो होता है, जीरो होता है आदर्श का। और कम किसका होता है, सामान्य एमीटर का। तो दक्षता क्या होगी, 50% से कम के ऊपर अधिकतम दक्षता होगी। और आदर्श की बात है तो क्या आएगा इसका उत्तर, बी ऑप्शन। पर आदर्श की बात इसने की नहीं है, इसी उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। 400 वोल्टेज डीसी शंट मोटर शून्य भार पे 5 एम्पियर लेती है और आर ए का मान कितना है, 0.5। जब डीसी शंट मोटर पूर्ण भार पर 50 एम्पियर लेती है तो पूर्ण भार से शून्य भार तक गति का अनुपात, यानी पहले पूर्ण भार क्या बताना है, फिर शून्य भार का। ठीक है, मैं किसी को भी पूर्ण भार मान सकता हूँ, किसी को भी शून्य भार मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर N1/N2, इसको मैं फुल भार मान लेता हूँ N1 को। ठीक है, तो ये पूर्ण भार क्योंकि अन्य समानुपाती क्या होता है, EB1 और EB2। N1/N2 इनका अनुपात मुझे पूछा है। EB का मान क्या होगा, V-IARA बटे V-IARA, क्योंकि बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है कौन, गति, RA। ऊपर आएगा मेरे पास पूर्ण भार वाली चीज़ें, तो पूर्ण भार पर 50 एम्पीयर लेती है तो वोल्टेज तो बराबर ही है ना। तो वोल्टेज 400 माइनस 50 इंटू आर ए का मान कभी भी चेंज नहीं होगा, तो 0.5 बटे वी का मान भी मैं चेंज नहीं कर रहा, तो 400 माइनस, तो शून्य भार पे करंट कितने ले रही है, 5 एम्पियर, ये रही 5 एम्पियर, 5 इंटू आर ए का मान तो भी देगा 0.5। तो इसको आप सॉल्यूशन कर लेना, जो भी उत्तर आएगा कमेंट करके हमें बता देना। ठीक है, तो चेक कर लेना, इसके अंदर से उत्तर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या, कौन सी डीसी मोटर बिना किसी कंट्रोल के पूर्ण भार पर शून्य गति नियमन प्रदान कर सकती है। यानी पूर्ण भार पर शून्य गति विनियमन एक ही मोटर दे सकती है, वो कौन सी, अवकल मोटर। क्योंकि लोड बढ़ेगा या लोड घटेगा, लोड बढ़ेगा तो गति का मान बढ़ जाएगा, लोड घटेगा गति का मान घट जाएगा। यानी कि नो लोड से फुल लोड तक इसकी गति बराबर रह सकती है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, ए ऑप्शन। इसके अंदर भी घटेगी गति, इसके अंदर भी घटती है, इसके अंदर भी घटती है, पर इसके अंदर बढ़ती है, तो इसका गति विनियमन ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी शंट मोटर असंतृप्त चुंबकीय परिपथ के निर्धारित वोल्टेज के साथ 1000 आरपीएम पे चलती है। अगर आपूर्ति वोल्टेज निर्धारित वोल्टेज का आधा हो जाए तो मोटर गति, पहली बात, मोटर कौन सी है, शंट मोटर। और शंट मोटर गति क्या रहती है, लगभग स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती। तो उत्तर क्या है इसका, बी ऑप्शन। सोचने की बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, क्षेत्र के कमजोर होने से पहले 960 आरपीएम पे चल रही थी मोटर, वो 0.2 ओम की आर्मेचर प्रतिरोध की 50 एम्पीयर धारा ले रही थी। वो 200 वोल्टेज पर डीसी शंट मोटर में जब फ्लक्स 10% घट जाए तो गति क्या होगी, और संपूर्ण टॉर्क क्या है, स्थिर, वाहनीय भी क्या है, नगण्य। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, टॉर्क बताना है, गति बतानी है, सॉरी क्या बतानी, गति। और देखिए, गति समानुपाती किसकी होती है, एन बराबर EB/φ। अगर इसको N1 मानता हूँ तो इसको EB1, इसको φ1, सेम ही बाकी का दे दूँ N2 का, तो EB2/φ2, तो ये ऊपर चले जाएंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन के आएगा, N1/N2 बराबर EB1/φ1
इंटू फाइव टू बटे फाइव वन, सॉरी EB2। ठीक है, मैथ के तरीके से ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। अब मुझे क्या बताना है, इसके अंदर जो EB है 950 एमए चल रही है, 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध की 50 एम्पीयर धारा ले रही है। वो 200 वोल्टेज DC शंट मोटर में जब फ्लक्स 10% घट जाए तो गति क्या होगी, और संपूर्ण टॉर्क क्या स्थिर है, स्थिर मान सकते हैं अपन। उस समय EB का मान क्या रहेगा, लगभग स्थिर रहने वाला है। इसमें EB के बारे में कुछ नहीं पता, ये टॉर्क क्या पता है, स्थिर। तो EB में चेंज नहीं होगा, केवल चेंज किस में होगा, फ्लक्स के अंदर। ये तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालना मान किसके, N2 का। तो N2 निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, N1 इंटू फाइव वन बटे फाइव टू। N1 का मान कितना है, 960 इंटू, अब बताना फ्लक्स का, फाइव वन का मान कितना है, फाइव वन का मान मैं क्या मान लेता हूँ, एक बार फाइव मान लेता हूँ, फाइव वन का फाइव वन ही मान लेता हूँ। और फ्लक्स 10% कम हो रहा है, जब फाइव वन है तो 10% कम हो कितना हो जाएगा, 0.951। पहले एक फाइव वन था, अब 10% कम हो गया, कितना हो गया, 0.951। तो 0.951, तो फाइव वन से फाइव वन कट गया और जीरो लग गई, 9 का भाग दोगे जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, लगभग 1066 RPM। तो गति क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। वैसे बता देता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके थोड़ा बता दिया करें, ताकि हम कुछ अलग तरीके से भी इनको बता दें। और मेरे पास तो यही बेटर तरीका है कि मैं इस प्रकार आपको समझा दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक DC मोटर में आर्मेचर टॉर्क का फलन क्या होता है, यानी आर्मेचर का टॉर्क का किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, T समानुपाती IA 5 पर डिपेंड करता है। तो क्षेत्र फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ये रहा। आर्मेचर धारा पे भी डिपेंड करता है, गति इसके अंदर आई नहीं, अवमंदक भी इसके अंदर आया नहीं, यानी एक और दो के ऊपर डिपेंड करता है। उत्तर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, संतृप्त चुंबकीय अवस्था के अंतर्गत प्रचालित एक DC सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा IA है, मोटर में विकसित टॉर्क बताइए। अगर संतृप्त से पहले की बात आई, असंतृप्त की बात आई, तो T समानुपाती क्या होता है मेरे पास, IA की स्क्वायर होती है। उस संतृप्त हो जाने के बाद में यहाँ पे फील्ड फ्लक्स हट जाएगा, तो T समानुपाती क्या होगा, केवल और केवल आर्मेचर ही होगा, आर्मेचर करंट। उत्तर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। संतृप्त होने के बाद की बात है ये, तो क्वेश्चन पे भी ध्यान दें थोड़ा बहुत। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्न में से कौन सा नियम DC मोटर में घुमाव की दिशा का निर्धारण करने हेतु उपयोग किया जाता है। लेंज का नियम नहीं करते, फ्राइडे का नियम भी नहीं करते, कूलाम का नियम भी नहीं करते। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम DC मोटर में और दाएं हाथ का नियम DC जनरेटर में उपयोग अपने करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक DC सीरीज मोटर में यदि आर्मेचर धारा को 50% कम कर दिया जाए तो मोटर का टॉर्क क्या होगा। अगर मोटर कौन सी है, DC सीरीज मोटर, तो T समानुपाती क्या होता है, I स्क्वायर। अगर मैंने पहले करंट मान लेता हूँ एक थी, तो टॉर्क कितना था, एक। अब मैंने इसको करंट को क्या कर दिया, 50% कम, तो 50% यानी 1/2, 1/2 की स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, यानी 1/4 घटेगा, 1/4 बोले तो 25%। उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। परसेंट में निकालूँ इंटू 100 कर दूँ, 100 के अंदर 4 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, 25%, यानी पिछले मान का केवल 25% ही रहेगा टॉर्क। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक DC धारा मोटर के गति कंट्रोल के वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर की गति में परिवर्तन खाली स्थान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये बात मैंने आपको बताई नहीं होगी। वार्ड लियोनार्ड जो विधि होती है उसको अपन आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेचर कंट्रोल विधि। ये एक वोल्टेज कंट्रोल विधि होती है, वो भी कौन सी, आर्मेचर की। अपन यहाँ पर जो सेपरेटली जनरेटर होता है उसके माध्यम से अपन आर्मेचर सप्लाई देते हैं, उसकी अपन वोल्टेज को कंट्रोल करके अपनी गति यहाँ पे चेंज करते हैं, यानी किसके माध्यम से, आर्मेचर के माध्यम से। तो इसमें क्या आएगा, ए, DC मोटर में आर्मेचर वोल्टेज परिवर्तन द्वारा अपनी गति को कंट्रोल करते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना आप, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन। ये फील्ड वोल्टेज कंट्रोल विधि नहीं है, ये भी ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन क्या है, समान एचपी निर्धारण और पूर्ण भार गति के लिए निम्नलिखित मोटर में खराब स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है। एक ही मोटर जो बेकार होती है वो कौन सी है मेरे पास, डिफरेंशियल मोटर। उत्तरी सी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, सबसे बेकार मोटर है ये, सबसे बेकार, उपयोग नहीं करते इस मोटर का अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि डीसी मोटर के लिए आपूर्ति वोल्टेज बढ़ जाती है तो निम्न में से कौन घटेगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो इसका जो पूर्ण भारधारा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि ईबी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आई ए निकालना चाहूँ, ये मान इधर ले जाऊँ, ईबी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, अगर मैं अब वी को घटाता हूँ, क्या करता हूँ, वी को घटाता हूँ, सॉरी वी को बढ़ाता हूँ, तो मेरे पास आर्मेचर प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पर ईबी का गति का मान बढ़ेगा। गति का मान क्या होगा, बढ़ेगा। गति का मान बढ़ेगा, अब ये मान अनुपात क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तो आई का मान घट जाएगा। तो पूर्ण भारधारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी वोल्टेज बढ़ने से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक डीसी सीरीज मोटर की क्षेत्र कुंडलन आमतौर पे मोटी तार के बनाते हैं, क्यों। तो सीरीज मोटर के अंदर ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैं करवा चुका हूँ 2-3 बार। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो कुंडली बनाई जाती है मोटे तार की, वो सीरीज में जुड़ी होती है। कौन से क्रम में जुड़ी होती है, सीरीज में। किसके, आर्मेचर सीरीज में और लोड की सीरीज में। जब इसको पूरी पूरी लोड धारा वहन करनी पड़ती है, अगर इसको पतला बना दिया, इसके अंदर से करंट प्रवाहित होगी नहीं, वो कुंडली क्या हो जाएगी, जल के नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसका आर का मान कम करना और करंट को आसानी से प्रवाहित करने के लिए इसको मोटे तार से मैं इसको बना देता हूँ इस प्रकार। टर्नों की संख्या भी क्या रखता हूँ, कम। ठीक है, क्योंकि इसको अधिक भार धारा वहन करनी पड़ती है। उत्तर क्या आएगा, सी ऑप्शन। सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और प्रत्येक चैप्टर की जो जो चैप्टर हमने करवाए हैं, प्रत्येक चैप्टर की प्ले लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री में PDF वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसका आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में आप दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो हम आपके क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।